हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस का लास्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट स्पेस। और ये जब खत्म हो जाएगा तो लगभग हम पूरा वेक्टर स्पेस कवर कर चुके होंगे। और इससे पहले मैट्रिक्स की भी मैंने 10 वीडियो दी हैं। इस प्रकार ये पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस में भी हम आपको लगभग 3 से 4 लेक्चर देंगे। और हाँ, हमने मैकेनिक्स में भी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली हैं। आप प्लेलिस्ट के आधार पर लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं आखिर इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है। आपको पता होगा जब प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई हो रही होगी, लेकिन मल्टीप्लाई में यहाँ कुछ रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ये एक वेक्टर स्पेस है, जैसे ग्रुप में इस वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ होगा और सेटिस्फाई करेगा 3 प्रॉपर्टियों को। अर्थात जो क्वेश्चन इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो कहलाएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो वो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं वो मैं लिख रहा हूं और इसकी डेफिनेशन बता रहा हूं। आज मैं इसमें आपको डेफिनेशन बताऊंगा, एग्जाम्पल बताऊंगा और 2 थ्योरम भी लाऊंगा। इंपॉर्टेंट जो थ्योरम होंगी उन्हें रखूंगा। तो चलिए देखते हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस आखिर होता क्या है। इनर प्रोडक्ट स्पेस इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन देखिए, द वेक्टर स्पेस V over the field F is said to be inner product space if satisfy the following axiom कह दो या प्रॉपर्टी कह दो। देखो, मैं थोड़ा सा इजी लेवल में लेके चलता हूं। किताब में कुछ भी लिख रहा हूं ये आपको याद हो गई होगी, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बस प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी कंजुगेट सिमेट्री। कंजुगेट सिमेट्री में क्या है, मैं 2 वेक्टर लूं अल्फा और बीटा, तो ये होता है बीटा अल्फा का बार, जहां पर अल्फा और बीटा बिलोंग करेंगे बी को। बार का मतलब है इसमें कॉम्प्लेक्स होंगे और कॉम्प्लेक्स में कंजुगेट तो आप जानते ही होंगे, जैसे a प्लस आई बी का कंजुगेट होता है a माइनस आई बी। तो ये सिमेट्रिकल कैसे है, ए बी बी ए, ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी देखिए। सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी लीनियरिटी। इसमें क्या होगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी में, ए अल्फा प्लस बी बीटा और यहां गामा होता है। तो इसे हम कैसे खोलेंगे, ये तो वो बन गया जो मैंने वेक्टर स्पेस में कराई है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड। यहां रफ पे बता रहा हूं, ये रफ है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, अल्फा बीटा बिलोंग्स टू बी, तो ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करेगा वी में। तो ये एक पार्ट हो गया। दूसरा अलग से गामा लिया है, तो लीनियरिटी के अकॉर्डिंग इसकी कैसे मल्टीप्लाई होती है वो देखिए। ए बाहर अल्फा गामा प्लस बी बाहर बीटा गामा, जहां पर अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू वी और ए बी बिलोंग्स टू फील्ड, ये फील्ड में होते हैं। ठीक है, आइए तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी नॉन नेगेटिविटी। तो तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है इसकी, नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी में क्या होता है, मान लीजिए 2 वेक्टर सेम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया अल्फा और बीटा, नहीं अल्फा अल्फा ले लेते हैं, जैसे अल्फा कॉमा अल्फा ये ले रहा हूं सेम, ये पॉजिटिव होंगे क्योंकि इसका नॉर्म में मोड बन जाएगा, तो नेगेटिव तो इसमें आएगा ही नहीं, बस दिखाया है। एंड अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 0, जहां पर अल्फा बिलोंग्स टू वी। तो नॉन नेगेटिविटी में क्या होगा, 2 एलिमेंट सेम होंगे वेक्टर स्पेस के ही, उन दोनों का को क्या होगा मल्टीप्लाई पॉजिटिव होगा, एंड अल्फा कॉमा अल्फा बराबर 0। तब हमें सिद्ध करना है कि इसका अल्फा जो एक एलिमेंट है वो भी 0 के बराबर आता है। जो क्वेश्चन इन तीनों प्रॉपर्टियों को सेटिस्फाई करेगा वो क्वेश्चन इनर प्रोडक्ट कहलाएगा। तो इस पर मैं अब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दे रहा हूं।
लेट वी एन इज एन प्रोडक्ट स्पेस ऑन अल्फा इक्वल टू दे रखा है एंड बीटा इक्वल टू दे रखा है B1 B2, जहां पर ए आई बी आई बिलोंग करेंगे, सी इज द कॉम्प्लेक्स डिफाइंड एज ए अल्फा बीटा इक्वल टू A1 B1 का बार प्लस A2 B2 का बार। इस कंडीशन में मुझे इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, इसका मतलब है जो दूसरा वाला एलिमेंट है मल्टीप्लाई में उसके एलिमेंट के ऊपर बार होते हैं। तो चलिए, पहली प्रॉपर्टी है कंजुगेट सिमेट्री। सॉल्यूशन, मान लीजिए लेट अल्फा इक्वल टू A1 A2 डॉट डॉट AM, बीटा इक्वल्स टू B1 B2 डॉट डॉट BN, और गामा की भी जरूरत पड़ेगी, यही लिख रहा हूं C1 C2 डॉट डॉट CM। तो कंजुगेट प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो तुम्हें बता ही दिया मैंने। सिमेट्री, तो कंजुगेट सिमेट्री ये बताई थी मैंने, अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा का बार, यही तो बताई थी। तो मैं इसमें उल्टा लेके चलूंगा। ठीक है, ये लेके चलूं तो ये प्रूफ कर दूंगा, तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, आइए तो मैं ले रहा हूं अब बीटा और अल्फा, इसके अकॉर्डिंग ही लेंगे जो मल्टीप्लाई है। अब यहां क्या है, अल्फा के एलिमेंट पर बार होगा, यहां बीटा के पे बार है लास्ट में, तो अब अल्फा के पे होगा। कैसे लिखेंगे, B1 A1 का बार, B2 A2 का बार, B3 A3 का बार, BN AN का बार। कोई परेशानी? इस पूरे पर आप बार लगा दीजिए, तो इधर भी लगाना होगा, B1 A1 का बार, B2 A2 का बार, डॉट डॉट ये छोड़ दिया मैंने, BN AN का बार। तुम कितने भी लिख लो एलिमेंट, अब पूरे पे बार लगाओगे, इधर भी लगा दिया इधर भी लगा दिया। अब बार के अकॉर्डिंग इसे खोलो, तो इस पे ऐसे लिख सकते हैं B1 A1 का बार, तोड़ दिया इसको, B2 A2 का बार, BN AN का बार, ऐसे अलग अलग तोड़ सकते हैं। फिर रूल्स लगा दीजिए, B1 का बार, A1 हट गया, बार के ऊपर बार हट जाता है, प्लस B2 का बार A2, BN का बार AN। लेकिन हम एक बात जानते हैं, AB का बार बराबर होता है B बार A, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसे मैं लिखूंगा A1 B1 का बार, A2 B2 का बार, AN BN का बार। ये क्या बन गया देख लीजिए आप, ले आया मैं, तो ये बन गया अल्फा और बीटा, किसके इक्वल, बीटा अल्फा का बार, या दिस इंप्लाइज ऐसे लिख दो अल्फा बीटा इक्वल टू बीटा अल्फा का बार। यही है कंजुगेट प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी देखिए अब, लीनियरिटी। लीनियरिटी होती क्या, मैं यहां रफ बना रहा हूं, ए अल्फा प्लस बी बीटा, और यहां बाहर गामा है, तो ये प्रूफ करना है ए बाहर अल्फा गामा प्लस बी बाहर बीटा गामा, यही तो मुझे दिखाना है। तो मैं एक काम करता हूं, इतना एक साथ तो मुझ पे होगा नहीं, तो मैं इतने को पहले सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो चलिए मैं ले रहा हूं यहां ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल्स टू ए, अल्फा की वैल्यू A1 A2 डॉट डॉट AN, बी बीटा की वैल्यू B1 B2 डॉट डॉट BN। मल्टीप्लाई करिए A1 A2 डॉट डॉट AN प्लस B B1 कॉमा B प्लस B1 B2 डॉट डॉट BN लिख सकते हैं। इसे प्लस कर लीजिए पहले पहले के साथ, A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, AN प्लस BN। ये हल हो गया, इतना ये हल है। देखो पहला पहले के साथ प्लस कर दो, कॉमा दूसरा दूसरे के साथ प्लस कर दो, तीसरा तीसरे के साथ, n तक तुम पूरे बोर्ड पे ले जाओ। तो ये आंसर आया हमारा A अल्फा प्लस B बीटा, इतना आया। अब मुझे दिखाना है ये वाला A अल्फा प्लस B बीटा कॉमा गामा, तो मैं लिख रहा हूं इधर देखिए, A अल्फा प्लस B बीटा और यहां गामा। मेरी तरफ देखो, अब ये दो हो गए, एक ये और एक
यहां भी दो थे, एक ये, तो जो लास्ट का होता है उस पर बार होता है। तो यहां जो गामा के एलिमेंट होंगे सिर्फ उन पर बार होंगे। गामा के मैंने लिख ही दिए थे, क्या है ये रहा C1 C2 C3 C डॉट n तक। तो कैसे लिखेंगे, A1 प्लस B1 C1 का बार, A2 प्लस B2 C2 का बार, डॉट डॉट AN प्लस BN और CN का बार। अब इसे फिर सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको ले लो, A वाले टर्म को, A1 C1 का बार, A2 C2 का बार, AN CN का बार। अब B वाले टर्म को ले लो, B1 C1 का बार, B2 C2 का बार, डॉट डॉट BN CN का बार। किसी को कोई परेशानी, क्लियर समझ में आ रहा है ना? चलिए इसमें से A कॉमन ले लीजिए, ये बचा A1 C1 का बार प्लस A2 C2 का बार, AN CN का बार। इसमें से B कॉमन ले लो, B1 C1 का बार, B2 C2 का बार, BN CN का बार। बताइए ये क्या बन गया? देखो ये तो अल्फा का है और ये गामा का है। दूसरे वाले पे तो बार लग रहा है, A बाहर, अल्फा गामा प्लस B बाहर और बीटा गामा। ये किसके बराबर था? इसके। तो मैं यहां देख रहा हूं, ना दिखा हो तो ये मैंने कैसे लिखा था, A अल्फा B बीटा कोमा गामा। तो मैंने ये क्या प्रूफ कर दिया, ये तो दिखाई दे रहा होगा, A अल्फा गामा B बीटा गामा। दूसरी प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी रही है, उसे भी प्रूफ करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो इसमें सेम एलिमेंट होते हैं, मालूम है? चलो लिख रहा हूं मैं दोबारा। नॉन नेगेटिव के लिए अल्फा अल्फा ले लो सेम, तो ये होगा A1 का बार प्लस A2 का बार, डॉट डॉट AN का बार। क्योंकि दूसरे के जो एलिमेंट है उस पर बार होता है। चलिए इसे मैं लिख सकता हूं, A1 के मॉड का स्क्वायर प्लस A2 के मॉड का स्क्वायर, AN के मॉड का स्क्वायर। यहां दिखा दूं आपको, चूंकि Z बार होता है मॉड Z का स्क्वायर। आइए अब इसे मैं लिख सकता हूं, A1 A2 डॉट डॉट AI के बार का स्क्वायर। अब मैं दिखाऊं ये पॉजिटिव होता है, कैसे होता है तो लिख देता हूं। यहां ये पॉजिटिव, चूंकि अल्फा अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव। आल्सो अल्फा कॉमा अल्फा इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, इसको ऐसे ही तोड़ दो, तो पहले इस वाले को ही लिख दो दोबारा, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर डॉट डॉट AN का स्क्वायर। किसके बराबर? इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, AI का मॉड का स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AI का स्क्वायर। और ये क्या होता है, इफ एंड ओनली इफ अल्फा इक्वल टू 0, क्योंकि ये किसका है, अल्फा का। तो मैं क्या लेके चला था, ये अल्फा डॉट अल्फा। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अल्फा इक्वल टू 0। ये तो समझ में आगे होंगे। ANI पॉजिटिव क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव होता है, ये रहा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव। आल्सो ये प्रॉपर्टी थी, 0 के बराबर रखेंगे, तो मैंने ये 0 के बराबर रख दिया। मैंने सिग्मा लगाया नहीं, जरूरत ही नहीं है। AI आप चाहो तो सिग्मा लगा सकते हो, इतना ही बहुत है। 0 मॉड हटा दिया, AI बराबर 0 अल्फा बराबर 0। अब ये तीनों प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, तब आप लिखेंगे हेंस VNC इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब मैं इस पर एक छोटी सी थ्योरम लेके आया हूं, जिससे कि आपको ये दोबारा समझ में आए लीनियरिटी क्या होती है। ठीक है, लीनियरिटी के बाद एक इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, वो बताएंगे। नाम भी जब ही बताएंगे कि जब उसे प्रूफ करेंगे, तब तक आप देखिए इसे। चलिए सबसे इजी थ्योरम है, छोटी सी है, केवल लीनियरिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो लगानी है और प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट डाली है, जैसे मोंगेज मेथड है, तो इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चन है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट प्रूफ करते हैं। प्रूफ फर्स्ट, हमने लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी में यहां प्लस देखा, ये गड़बड़ है। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं कि माइनस भी रहे और प्लस भी आ जाए। देखिए
ए अल्फा प्लस माइनस बी बीटा और बाहर गामा, ऐसे लिख सकता हूं। सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू फील्ड, तो माइनस बी इज आल्सो बिलोंग्स टू फील्ड, इसलिए मैंने लिख दिया। अब प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बाहर अल्फा गामा प्लस माइनस बी बाहर बीटा गामा। अभी तक तो प्लस ही है, अब इस माइनस को इधर ले आइए बाहर, ए अल्फा गामा माइनस बी बीटा गामा, हो गई प्रूफ। इसको देखिए, ये भी गड़बड़ कर रही है, ये इधर देखा है मैंने, रफ बना रहा हूं, ये पढ़ाया है तो मैं अल्फा बीटा प्लस नहीं, ए अल्फा प्लस बी बीटा बाहर गामा, ऐसा पढ़ाया है। गामा बाहर है, यहां ये पहले है, तो कैसे हिसाब लगाऊं, क्यों ना बार लगा के चेंज कर दूं इसे। देखो कैसे, मैं इसको ये लिख रहा है अल्फा ए बीटा प्लस बीटा गामा, इसे मैं लिख सकता हूं ए बीटा बी गामा और अल्फा, और मैंने क्या लगा दिया, बार। ये तो हम जानते हैं, ये कंजुगेट प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। आइए इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इस बार के अंदर ही इसे सॉल्व कर लीजिए। ए बाहर बीटा अल्फा, बी बाहर गामा अल्फा, ठीक है। अब इसको खोल दीजिए बार को, तो ए बीटा अल्फा का बार प्लस बी गामा अल्फा का बार। चलिए अब इसे भी खोल दीजिए, ए बार बीटा अल्फा का बार, बी बार गामा अल्फा का बार। अब इसे भी खोल दीजिए, बार हटा देंगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, बी बार बार हटा देंगे अल्फा गामा, यही प्रूफ था, अल्फा ए बीटा प्लस बी गामा। तो छोटी सी थी, अब हम आपको ला रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। चलिए देखते हैं वो कौन सी है। ये थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज इनइक्वालिटी। तो ये स्वराज इनइक्वालिटी है, ये स्टेटमेंट में लिखी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, स्टेटमेंट एंड प्रूव दैट स्वराज इनइक्वालिटी, या इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वीएफ, तब प्रूव दैट, ऐसे भी आ सकती है। आइए इसे प्रूफ करूंगा, तो इसमें दो केस लगाने होंगे। एक बार तो मैं कहूंगा इसमें से अल्फा या बीटा कोई सा एक वेक्टर लूं कि वो जीरो है, और एक बार कहूंगा कि वो जीरो नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं प्रूफ, दो केस लगाने होंगे इसमें। केस फर्स्ट कब, व्हेन जब अल्फा इक्वल टू जीरो, और केस सेकंड व्हेन जब अल्फा इक्वल नहीं है जीरो के। तो पहले फर्स्ट केस ही लगाएं, मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, वेरी वेरी सिंपल में, ठीक है, देखते रहिए आप। चलिए केस फर्स्ट, इफ मैंने कह दिया अल्फा इक्वल टू जीरो, तो इसका अगर नॉर्म लूं, यो नॉर्म अल्फा, तो क्या ये 500 हो जाएगा, क्योंकि यहां अगर जीरो है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, तो ये क्या हो गए, जीरो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां रख दूं तो इधर का पार्ट तो जीरो ऑलरेडी हो गया, ये अगर यहां जीरो रख दूं तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसको देखना है इसे कैसे करूं, ठीक है। इसके लिए देखिए मैं कौन सी प्रॉपर्टी लगाता हूं। ये लिया मैंने अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा की जगह पर जीरो ले लीजिए, और इस जीरो को तो मैं 10 बार लिख सकता हूं, लेकिन 2 ही बार लिख रहा हूं। कै बार, 2 बार, जीरो इंटू जीरो जीरो। अब मैं इसमें बताऊं कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, सिर्फ आसान तरीका बता रहा हूं आपको, एसोसिएटिव लॉ आप जानते होंगे। तो इस जीरो को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा, जीरो और बीटा। अब इस जीरो की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो टोटल क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैंने अल्फा इक्वल टू जीरो रखा तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी क्या आई, जीरो आई। जब अल्फा बीटा की वैल्यू, मॉड लगा दो चलो यहां, अल्फा बीटा के मॉड इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब इस जीरो को आप यहां रख दोगे तो क्या होगा, लो, नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा इक्वल टू जीरो होगा। ये भी जीरो, ये भी जीरो, विच इज ट्रू। तो किस केस पे प्रूफ कर दी मैंने, जब अल्फा इक्वल टू जीरो हो। अभी तो दूसरा केस तो मैं लिखे देता हूं यहां पर, देन इक्वलिटी अल्फा बीटा का मॉड इज लेस देन एंड इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा
होल्ड लिखे देता हूं, होल्ड्स लिख दो या विच इज ट्रू लिख दो, ठीक है। अब केस सेकंड लेते हैं, कब, जब अल्फा बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। तो केस सेकंड, व्हेन अल्फा बराबर नहीं है 0 के, 0 के ही तो बराबर ना है, नेगेटिव पॉजिटिव तो होगा, 10 20 -1 -10, तो मैं लिख सकता हूं दावे के साथ नॉर्म ऑफ अल्फा पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये अपॉन में आएगा इसलिए मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। इसके लिए अब मुझे एक वेक्टर कंसीडर करना होगा, और ये बात तो आपको याद रखनी होगी कि क्या कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लेट अस कंसीडर ए वेक्टर गामा। तो गामा इक्वल टू मान लीजिए बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और अल्फा, ये मान लीजिए। ये तो आपको याद ही रखना होगा, ठीक है। अब मुझे निकालना है गामा गामा, तो लिखिए इसकी वैल्यू बीटा माइनस, यहां कोमा लगा के ब्रैकेट लगा दो, बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर अल्फा, कोमा बीटा माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और अल्फा। 2 बार लिख दिया मैंने। ये मल्टीप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी से भी होती है, उससे थोड़ी भारी पड़ जाती, इसलिए मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, क्योंकि चैप्टर ही इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो प्रोडक्ट से भी हो जाएगी, लेकिन बुकों में ज्यादातर लीनियरली प्रॉपर्टी लगाई है, उससे तो मैं थोड़ी टफ पड़ती, इसलिए मैं इजी सोच रहा हूं कि कम से कम इजी मिले, कोई परेशानी ना हो आपको समझने में, ठीक है। तो चलिए प्रोडक्ट रूल होता क्या है वो देखिए। इसमें इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ऐसे, ये हो गई माइनस, अब इसकी इसमें करेंगे बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और बीटा अल्फा, इसकी इसमें हो गई, यहां ब्रैकेट लगा दीजिए। अब इस वाले की पहले में करिए तो माइनस बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर और यहां अल्फा बीटा ऐसे। अब इसकी इसमें होगी तो माइनस माइनस प्लस बीटा अल्फा और बीटा अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, ये बन गया अल्फा अल्फा। मल्टीप्लाई तो एक ही बार में समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं है, प्रोडक्ट रूल है, लेकिन लीनियरली प्रॉपर्टी लगती है ज्यादातर, ठीक है। पर मैं सोच रहा हूं कि तुम्हें कम से कम अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए इसको तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, ये तो समझ में आ गया, माइनस ये बीटा अल्फा का स्क्वायर ही बना दो, इसे सेम है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, माइनस, देखिए ये बीटा अल्फा लिख रहा है, आप ही बताइए मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं बात, और इसे यूं ही रहने दो, अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। इसे देखिए जैसे ये वर्ग ऐसे इसे वर्ग कर दे, तो बीटा अल्फा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, इसको भी मैं ऐसे ही लिख दूं नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी? एक बात बताइए, देखो इससे तो ये कट जाएगा और बचे हुए से ये प्लस और माइनस दोनों कट जाएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसको तो मैं लिख सकता हूं नॉर्म ऑफ गामा का होल स्क्वायर, इसको माइनस इक्वल टू ये क्या है, नॉर्म ऑफ बीटा, माइनस ये बचा यहां बीटा अल्फा का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, माइनस इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये देखिए अल्फा बीटा का मॉड का स्क्वायर, अभी बताऊंगा कैसे लिख सकता हूं, अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर, यही लिखे देता हूं, जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होता है मॉड जेड का स्क्वायर। अभी तो ये बचा प्लस बीटा अल्फा का स्क्वायर अपॉन, एक से एक ये कट जाएगा, क्या बचा यहां पर, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये सेकंड एंड थर्ड टर्म कट गए, तो क्या बचा यहां, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा के मॉड का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ये तुमको ये पता है ये क्या होता है, अभी बताऊंगा, प्रॉपर्टी में भी बताया था, यहां लिखे देता हूं, ये बेटे पॉजिटिव होता है,
गामा का स्क्वायर कर दो, चाहे यूं ही रहेगा, स्क्वायर रूट चला जाएगा तो ये क्या होता है, पॉजिटिव। इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, अर्थात ये पूरा अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि ये तो हम जानते हैं गामा नॉर्म ऑफ का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब बीटा का नॉर्म माइनस अल्फा बीटा का मॉड का स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर पॉजिटिव। बेटे ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अभी मैं नॉर्म की डेफिनेशन बताऊंगा, अभी भूल गया था बीच में, अभी नॉर्म की डेफिनेशन, लेंथ, डिफरेंस, एंगल सब बताऊंगा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर मॉड अल्फा माइनस बीटा के मॉड का स्क्वायर पॉजिटिव। इसे इधर ले जाइए, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर पॉजिटिव मॉड अल्फा बीटा के मॉड का स्क्वायर, दोनों ओर अंडर रूट ले दीजिए। तो नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल मॉड अल्फा बीटा का मॉड, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड अल्फा बीटा इज लेस देन एंड इक्वल नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा। यही प्रूफ हो गई। तो देखिए नॉर्म, या इसे हम लेंथ भी कहेंगे, काय में इनर प्रोडक्ट स्पेस में निकाल रहे हैं हम लेंथ या नॉर्म। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, लेट या इफ मैंने कह दी अल्फा बिलोंग्स टू वी, तब द नॉर्म या लेंथ of vector alpha is denoted by norm of alpha, that is norm of alpha को ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा कोमा अल्फा, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ओर का स्क्वायर कर दीजिए। तो अब ये देख लीजिए अल्फा अल्फा ये हो गया, और ये नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, अर्थात अल्फा अल्फा पॉजिटिव। इट फॉलो दैट नॉर्म ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव, ठीक है। इनइक्वालिटी के लिए बताया है मैंने। यूनिट वेक्टर क्या होता है इसी में देखिए, बस डायरेक्ट लिख रहा हूं, यूनिट वेक्टर कुछ नहीं होता, अल्फा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा, ये क्या कहलाता है, इज यूनिट वेक्टर। मान लीजिए डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं, डिस्टेंस, अगला टॉपिक, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर, डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर अल्फा और बीटा, और ये बिलोंग कर रहे हैं वी को, तब तो ऐसे लिखेंगे डिस्टेंस को अल्फा बीटा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, कोमा लगा के। मान लीजिए ये दो वेक्टर है, इनके बीच में कोई एंगल हो, तब कैसे निकालेंगे, लेट थीटा बी एन एंगल बिटवीन टू वेक्टर अल्फा और बीटा, जहां पर अल्फा बीटा बिलोंग कर रहे हैं वी एन, क्योंकि वेक्टर स्पेस में निकालना है इनर प्रोडक्ट में, तब थीटा इक्वल टू होता है अल्फा बीटा अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ बीटा, ठीक है।